नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 2 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:39 से लेकर दोपहर 1:03 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा धनु राशि में रहेगा दोपहर 12:40 तक, और उसके बाद यह चंद्रमा मकर राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन चंद्र और हर्षिल का केंद्र योग, चंद्र और शुक्र की युति और चंद्र और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा दोपहर 12:40 तक, और उसके बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो 2-3 बातें आज के दिन आपको देखने को मिलेगी मुख्य रूप से। तो जहां पर आप काम करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां हैं, वहां पर का जो महिला वर्ग है, वो आपको किन्हीं बातों पर आपके लिए कुछ मददगार साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से पूरा जो दिन होगा वो आपका प्रेशर में आ जाएगा। मतलब जहां पर आप काम करते हो वहां पर कुछ ना कुछ आपके हाथ से कुछ गलती या मिस्टेक्स हो सकती है, जिसको लेकर आप पूरे दिन किसी गहन विचार में हो सकते हैं। क्योंकि यह जो मिस्टेक्स या फिर गलती आपसे होगी वो आपको पता होगी कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, या फिर कितने बड़े कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए खड़े हो सकते हैं। तो उसी पर आप पूरे दिन विचार कर सकते हैं। अगर आप व्यवसाय करते हो या फिर नौकरी करते हो, जो भी आपका जो फील्ड है या फिर करियर है, उसके संदर्भ में ऐसी कोई बात आपके सामने आ सकती है। तो ध्यान देना आवश्यक है, सजग रहना भी आवश्यक है। आपके अब जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर के जो निम्न स्तरीय जो व्यक्ति होंगे उनसे भी आपको अच्छी तरह से मदद मिल सकती है, क्योंकि आपसे जो भी मिस्टेक होगी उसकी वजह से ये जो सभी जो वर्ग है आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन प्रेशर में आप थोड़ा बहुत रहोगे आज के दिन। मुख्य रूप से अगर कोई ज़्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस या टेंशन है, जो ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं, क्योंकि 1-2 दिन के बाद ये जो सभी बातें हैं वो नॉर्मल होने की संभावना अच्छी है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:40 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो आज का जो आपका दिन होगा वो थोड़ा बहुत मिला जुला होगा। आपके दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके भाग्य भाव में आ जाएगा तो यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आपके मन में कुछ अलग अलग कल्पनाएं हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है, आइडियाज आपके मन में अलग अलग आ रहे हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती है, या फिर कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने आ सकते हैं जिसकी वजह से पूरा जो आपके सोच विचार का जो ढांचा है वो डामाडोल होने के आसार लगते हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आज आपके मन में होंगी वो मुख्य रूप से आपके विचारों के बारे में होंगे। तो अगर आपके विचार स्थिर नहीं है, हालांकि आपके राशि के विचार स्थिर रहते हैं, लेकिन अगर आपके विचार स्थिर नहीं है तो जो पूरा दिन है वो आपका थोड़ा प्रेशर में ही जाता है। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, किस विषय पर हमें मतलब निर्णय लेना है, कैसे उसे पार लगाना है, इसके बारे में थोड़ी आपकी जो मन की स्थिति होगी वो इतनी नॉर्मल नहीं रहेगी। तो वही बात होगी। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित शुक्र चंद्रमा के साथ युति योग करने जा रहा है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा योग है। मतलब दोनों तरीके से आपके मन में आइडियाज भी आ सकते हैं, लेकिन वो आइडियाज किस प्रकार से इंप्लीमेंट की जाए इसके बारे में थोड़े बहुत आपके मन में कुछ अलग प्रकार के विचार होने के कारण पूरा जो दिन होगा वो इसी प्रकार, जैसे मैंने पहले कहा, कि थोड़ा सा मिला जुला होने के चांसेस ज्यादा है। जो महिला वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो दिन वैसे सामान्य होगा। कोई बड़ी बातें या घटनाएं नहीं हो सकती। जो भी दिनक्रम आपका होगा उसी प्रकार से बातें होने की चांसेस है। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए कहूंगा कि किसी भी प्रकार के रिस्क इन दिनों में नहीं लेना। जो भी आप शिक्षा लेते हो उसके बारे में पूरी तरह से आप फोकस रहोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा, और दोपहर 12:40 के बाद ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर से शुक्र के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है, और आपके आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आज आपका जो दिन होगा मिला जुला होगा, दोपहर तक का जो दिन होगा वो नॉर्मल ही होगा। अगर आप शादीशुदा है तो आपके वैवाहिक जुड़े तरह से आपको अच्छी मदद मिल सकती है, लेकिन दोपहर के बाद का जो दिन होगा वो धीरे धीरे
मतलब आपको स्ट्रेस में लाएगा ज़रूर। इसके 2-3 कारण होंगे। पहला तो कारण होगा आपके सेहत के बारे में, आपके जो इन-लॉज होंगे उनके बारे में। दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, लाभ के बारे में। कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आज आपको हो सकते हैं। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आज के दिन नहीं करना। अगर करते हो तो प्रॉब्लम में आ सकते हो। लेकिन आज के दिन ऐसी कुछ अच्छी भी बातें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो किसी, या फिर ऐसी किसी व्यवस्था से डील करते हो जिसमें लक ज़्यादा काम करता है, तो आपको आज अनएक्सपेक्टेड लाभ अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। आपके जो मित्र वर्ग होंगे उन पर आज आपके खर्चे हो सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन खर्चे आज आपके हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़े बहुत आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। लेकिन आपकी जो राशि है वो मित्र परिवार में ज़्यादा घुलने मिलने वाली है, तो आपके उसके बारे में कुछ ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि ये खर्चे थोड़े बढ़ भी सकते हैं। जो महिला वर्ग है उनके बारे में अगर देखा जाए तो दिन बहुत ही अच्छा होगा, किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे और दिन जैसा आप चाहते हो वैसी उसी प्रकार से व्यतीत होने वाला है। बड़े कुछ कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो आज का दिन अच्छा ही साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:40 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग युति योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन आपका बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभ होगा। आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ थोड़ी बहुत जो नोकझोंक आपकी हुई थी उसमें थोड़े बहुत सॉल्यूशन आपको दिखते हुए नजर आएंगे। तो दिन आपके लिए वैसे सामान्य होगा या फिर अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपकी शादी हुई है और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे अनबन हो सकती है। अगर आप किसी के प्रेम में हो तो उनके साथ भी आज आपके कुछ अनबन हो सकती है। अनबन यानी कि जो भी अनबन होगी वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके मन में उनके बारे में कुछ शक या फिर कुछ विचार नेगेटिव नकारात्मक आ सकते हैं जो कि आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन आप मन ही मन उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। जहां पर आप काम करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो भी जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगी, जिसकी वजह से वहां पर भी आप यह बात आपके मन में आ सकती है कि कुछ अच्छे मतलब यह जो आप काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ अच्छे जॉब के बारे में सोचा जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो सभी बातें हैं उसके ऊपर मतलब जो नेगेटिव बातें हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि 2-3 दिनों के बाद बात है आपकी जो साइकी है, आपकी जो मानसिकता है वो पूर्णतः बदल जाएगी। तो उसके वजह से ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 12:40 के बाद ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो दोपहर के बाद का जो समय है वो थोड़ा बहुत मतलब जो नॉर्मल आपने देखा था करीबन पिछले 3-4 दिनों में आपकी जो राशि वो अच्छी चल रही थी, लेकिन आज दोपहर के बाद जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील करोगे, थोड़ा मतलब आप जिस विषय पर काम करते हो, अगर आप किसी बारे में सोच रहे थे, ईमेल के बारे में सोचे थे, पत्र व्यवहार के बारे में सोचे, तो ऐसी जो बात थी वो बात आज के दिन आपको नहीं मिलने वाली। या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी चीज़ों के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या फिर कोई जो आपका काम है वो पूरा होगा, इसके बारे में अगर आप सोच रहे तो आज के दिन के लिए वो पूरे होने के चांसेस कम लग रहे हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स इसमें आ सकती है जिसकी वजह से वो जो बातें हैं वो पूरे होने में मतलब जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से वो बातें पूरी नहीं होगी। आपके जो भाई या फिर बहन होंगे उनके सेहत के लेकर भी आज कुछ अलग तरीके से कुछ विचार आपके मन में आ सकते हैं या फिर आपको दिख सकते हैं। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव का जो हर्षल है वो हर्षल भी आपके षष्ठ भाव का जो चंद्रमा है उस चंद्रमा के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आपने किसी से कर्जा वगैरह लिया है, प्रोमिसेस वगैरह की है, तो वो बात आज के दिन बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ सकती है, जो कि आपको दुविधा में डाल सकती है, ज़्यादा विचारों के लिए प्रवृत्त कर सकती है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा दिन है वो स्ट्रेस में निकल के जा सकता है। आज आप किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अगर आप करते हो तो वो चूकने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। महिला वर्ग के लिए बारे में भी देखा जाए तो सेहत के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही
आपके चतुर्थ भाव का जो चंद्रमा है वो चंद्रमा दोपहर 12:40 के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले 2-3 दिनों में आपने बहुत ज़्यादा आराम किया है, जैसे कि चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाएगा। तो अगर आप शेयर मार्केट या फिर ऐसी किसी संस्था से डील करते हो तो आज का दिन बहुत बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होने वाला है। हालांकि आज के दिन आपके जो घर वाले होंगे उनके ऊपर थोड़े बहुत खर्चे हो सकते हैं, या फिर आपके घर के मेंबर्स में जो महिला वर्ग है उनसे पैसों से लेकर कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि आपकी जो राशि है अगर पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं तो वो आपको जमता नहीं, तो इसी वजह से थोड़े बहुत अनबन हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो आज का आपका जो दिन होगा बहुत ही अच्छा होगा। जो महिला वर्ग है उनके लिए वो जो दिन होगा वो सामान्य होगा, और खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए आज का जो दिन होगा बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और दोपहर 12:40 के बाद ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर से शुक्र के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे थोड़ी बहुत अनबन उनमें बनी रहेगी। जहाँ पर आपका व्यवसाय है, जहाँ पर आप काम करते हो, वहाँ पर के जो कुछ दो ऐसे डिसीजन होंगे या फिर परिस्थितियाँ होंगी वो जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगी, तो थोड़ी बहुत आपके मन में दुविधा हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको आ सकती है। अगर आप जॉबलेस हो तो कुछ अच्छे काम की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप किसी व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में कुछ अच्छे तथ्य भी आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि आज के दिन थोड़ा बहुत आराम करना पसंद करेगा, थोड़ा बहुत आपके मन में स्ट्रेस आया है ऐसी बात कुछ लग सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मानसिक तौर पर आराम करने की आपकी इच्छा होगी, जो कि पूरी होने के चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन दिन जो होगा वो आपके लिए मिला जुला होगा। जो महिला वर्ग है उनके लिए जो दिन है बहुत ही अच्छा होगा। किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जिस प्रकार से चाहते हो उसी प्रकार से आज आपका दिन बीतेगा। जो घर वाले जो लोग होंगे हैं वो आपके काम की प्रशंसा करेंगे, अप्रिसिएशन होगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:40 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर से शुक्र के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। और आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आज आपका जो दिन होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे कुछ तकरार वगैरह हुई थी तो उसमें से कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हल उसमें से निकल आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी विषय पर काम करते हो तो उसके बारे में कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ आज के दिन टकराव हो सकते हैं। किन्हीं मुद्दों पर अगर उनके साथ आपकी कुछ टकराव है या फिर कोई प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस है तो वो आज के दिन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आज के दिन ट्रैवलिंग करने के बारे में थोड़ा सोचना, क्योंकि ट्रैवलिंग के बारे में अगर आप सोचते हो तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स उसमें आ सकते हैं। अच्छी तरह से उसके ऊपर वर्कआउट करो, उसके बाद ही यात्रा के लिए निकलना। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:40 के बाद ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, और आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप यात्रा के लिए निकलते हो, अगर आप किसी पिकनिक के लिए निकलते हो या फिर ऐसे कि घूमने फिरने के लिए भी निकलते हो, ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। कोई अनपेक्षित घटना जो कि नेगेटिव है, नकारात्मक है, आपके लिए तैयार हो सकती है। ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा अच्छी बात जो है वो लाभ के बारे में अगर आप सोचें तो अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम बोलते हैं, कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, लेकिन वो लाभ आज आपके लिए आ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। महिला वर्ग के लिए बारे में अगर देखा जाए तो सेहत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए दिन अच्छा ही साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:40 के बाद यह चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण करेगा, और आप ही के राशि में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, और आपके तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। पिछले 5-6 दिनों के बाद आज का जो दिन होगा
आपके लिए अच्छा साबित होगा। खास करके आप जहां पर काम करते हैं वहां पर की परिस्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके लिए भी आज का दिन लकी डे साबित हो सकता है। तो अच्छे ट्रेड अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से अच्छी आमदनी भी आपको हो सकती है। उसी प्रकार थोड़ा बहुत घर वालों के साथ तकरार हो सकती है, हालांकि वो बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। कुछ अच्छे आइडियाज़ आपके लिए आ सकते हैं और आज का जो दिन होगा थोड़ा स्थिर होगा, थोड़ी स्थिर मनस्थिति होगी। पिछले करीबन 2-3 दिनों में आपने देखा होगा आपकी जो मनस्थिति है वो इतनी नॉर्मल नहीं थी, लेकिन आज का जो दिन होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:40 के बाद ये चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का जो आपका दिन होगा बहुत ही शांत पूर्वक होगा। अगर आप मेडिटेशन या भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हो तो कुछ अच्छे आपको आसार आज के दिन मिल सकते हैं। कुछ अच्छी जो अनुभव है वह अनुभव आज के दिन आपको मिल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए, व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो आज का दिन मिला जुला होगा। जो आप चाहते हो उसी प्रकार से बातें होने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। इसी की वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस आप ले सकते हो। जहाँ पर आप काम करते हो या फिर व्यवसाय करते हो वहाँ पर के जो निम्न स्तरीय जो व्यक्ति होंगे उनसे आपको कुछ मदद नहीं मिल सकती, हालांकि उनसे कुछ प्रॉब्लम व कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकते हैं। थोड़ा सजग या सावधान होना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप कुछ किसी बातों पर अगर आपने सोचा है जहाँ पर आप काम करते हो, आपका जो भी करियर है, तो वो पूरे होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई देते हैं। तो आज का जो दिन होगा थोड़ा बहुत प्रेशर या स्ट्रेस वाला होगा। जैसे मैंने कहा कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक या भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो दिन होगा वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। गृहिणी वर्ग के लिए देखा जाए तो दिन जैसा वो आप चाहते हो उसी प्रकार से नहीं होगा। बहुत सी बातें आपके मन में आ सकती है जो कि थोड़ी नेगेटिव भी हो सकती है। तो पूरा दिन है सोच विचार में बीतने के चांसेस है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के आज के दिन रिस्क नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि, वो है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 12:40 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का दिन 2-3 अगर क्षेत्र के बारे में सोचा जाए तो अच्छा साबित होगा। अनएक्सपेक्टेड लाभ जो बोलते हैं वो आज के दिन आपको कंपलसरी मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपकी शादी हुई तो आपके जो इन-लॉज होंगे उनसे भी अगर थोड़ी बहुत तकरार आपकी हुई थी पिछले 2-3 दिनों में तो वो नॉर्मल होने के अच्छे आसार है, जिसकी वजह से दिन जो होगा आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसी किसी व्यवस्था से डील करते हो तो आज के दिन किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना। अगर करते हो तो फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अनएक्सपेक्टेड पैसों की हानि या फिर खर्चे जिसे हम बोलते हैं वो आज के दिन हो सकते हैं। तो ध्यान देना आवश्यक है। आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा सीरियस या पॉजिटिव नहीं रहती पैसों के मामले में, लेकिन अगर आप आज के दिन ऐसे करते हो तो पैसे के मामले में थोड़े बहुत हानि हो सकती है। ध्यान देना आवश्यक है। जो महिला वर्ग है उनके बारे में अगर देखा जाए तो दिन वैसा अच्छा ही होगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी दिन सामान्य ही साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 2 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।